रिकॉर्ड भी कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्ण भानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। हरे कृष्ण। सो आप सबका स्वागत है आज के सेशन में। तो मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ आप लोग के साथ। तो कल से हमने ये स्टार्ट किया था सेशन को, और हम लोग अभी फर्स्ट चैप्टर कवर कर रहे हैं, बेसिक्स ऑफ भगवद गीता का इंट्रोडक्शन। तो तो पहले हमने देखा कि भगवद गीता क्या है, बेसिक तो, और ये कहाँ से इसका कहाँ पे आता है। तो ये क्या है, यहाँ पे जो जैसा लिखा हुआ है कि भगवद गीता इज अ क्लासिक ऑफ टाइमलेस विजडम। कभी भी देख लो कि कोई भी अपने लाइफ में सक्सेसफुल हुआ है, तो वो क्या है, वो सारे प्रिंसिपल्स जो है वो भगवद गीता के ही फॉलो करता है इन वन वे और अदर। ठीक है। अम, तो जो टॉप गुड क्वालिटीज है वो सब यहीं से लिया गया है। और इसका पर्पस क्या है? पर्पस है टू डिलीवर मैनकाइंड फ्रॉम इग्नोरेंस एंड टू रिवाइव इटर्नल रिलेशनशिप ऑफ लव बिटवीन ईच सोल। तो अभी क्या है, हम लोग इग्नोरेंस में है। बच्चा को अगर देखा जाए कि अगर उसको उसको पढ़ाई क्यों करने भेजा जाता है, उसको इग्नोरेंस से बाहर निकालने के लिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ खेल कूद में ही आप जिंदगी बिता सकते हो, नॉट पॉसिबल। तो क्या उसको पढ़ता है तो उसको पता चलता है कि हाँ लाइफ में कुछ करना है। तो वैसे ही जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो क्या है, मैनुअल है हमारे लिए। तो वो मैनुअल से हमें समझ में आता है कि हमें अब क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है, हमारे जीवन का मूल उद्देश्य क्या है। पढ़ने से हमें पता चलता है ना कि पैसा कमाना है, लेकिन जीवन का क्या उद्देश्य है ये हमें स्कूल में नहीं बताया जाता। और भगवान कौन है, और मेरा और उनका रिलेशनशिप क्या है, और कैसे सर्व करना है। आखिर भगवान भगवान है ना। अभी आप बोलोगे आपको अगर अपने पेरेंट्स को प्लीज करना है, तो जानना पड़ेगा ना कि आपके पेरेंट्स को क्या अच्छा लगता है। तो कैसे कैसे बच्चे को पता चलेगा? पूछेगा कि आपको क्या अच्छा लगता है। आपके घर में कोई गेस्ट आएगा तो आप पूछोगे ना उसके नॉन आदमी से, अच्छा आपको क्या अच्छा लगता है, मैं वही बनाऊंगा। तो वैसे ही हमें पता कैसे चलेगा? तो भगवान खुद बता रहे हैं भगवत गीता में, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कि मेरे को ये चीजें पसंद है, ये मेरे को खिलाओ। तो भगवान क्या है, बता रहे हैं। और हमें क्यों समझने की कोशिश करना है? क्योंकि ह्यूमन फॉर्म जो है वेरी स्पेशल है, वेरी स्पेशल। तो अगर अगर नहीं समझे तो वो ये पशु भी समाना। वेद बोलते हैं कि अगर आप अपने जीवन का गोल को नहीं समझ पा रहे हो,
तो किसके बराबर हो? पशु के समान हो, क्योंकि आहार, खाना तो पशु भी खाता है, हम भी खा रहे हैं, निद्रा वो भी ले रहा है, हम भी ले रहे हैं। ठीक है, जैसा हम देख रहे हैं, ये भी खा रहे हैं, हम भी खा रहे हैं, दोनों सो रहे हैं, दोनों क्या है, मेट कर रहे हैं, और दोनों प्रोटेक्ट कर रहे हैं, डिफेंड कर रहे हैं, आहार निद्रा भय मैथुनम च। तो चारों काम तो हम भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, तो डिफरेंस क्या है दोनों में? कोई डिफरेंस नहीं है। हम एक सैटेलाइट बना रहे हैं, लेकिन सैटेलाइट भी तो डिफेंडिंग पर्पस के लिए है ना। हमारे पास इंटेलिजेंस ज्यादा है, लेकिन क्या है, हम थोड़े अच्छे इस स्पीशीज में आ गए हैं, अच्छे स्पीशीज, लेकिन काम हम वही कर रहे हैं। तो क्या है, हम पशु के समान है। और दूसरा क्या है कि एक परमानेंट सॉल्यूशन हमें चाहिए वर्ल्ड। नहीं तो क्या है, हम कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछता है, इतने मिजरीज क्यों मिल रहे हैं मेरे को? अभी तक तो हमें पता नहीं था कि 3 टाइप्स के मिजरीज होते हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक। दूसरे के द्वारा अगर हमें कुछ मिल रहा है तो उसको क्या कहते हैं? आदि भौतिक। तो ये सब चीज बताया गया है वेदों में, लेकिन हमने कभी पढ़ा नहीं। आदि दैविक कब मिलता है? जो सुनामी, अर्थक्वेक, ड्रॉट, ये सब आता है। और आध्यात्मिक मतलब अपना शरीर जो हमें कष्ट दे रहा है, हमारा मन कुछ कष्ट दे रहा है, बीमारी हो गया, तो क्या आध्यात्मिक, आदि आत्मिक। तो हमें रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि हम इतने इतने 3 तरीके से, हम 3 ताप, इसको ताप कहते हैं मिजरीज को, कि हम 3 ताप से हम जूझ रहे हैं, लेकिन हम क्यों जूझ रहे हैं? ये मेरे को चाहिए नहीं, लेकिन फिर भी मेरे को मिल रहा है, ऐसा क्यों है? तो ये सब क्या है, अभी अर्जुन का मन भी उसको कंफ्यूज कर दिया कि अरे, अभी अर्जुन का ऐसा हाल हो गया कि सामने वाले भी सामने खड़े हो गए, तो सामने वाले से दुख मिल रहा है, और एक अपना मन भी परेशान कर रहा है, क्या किया जाए? तो भगवान बता रहे हैं क्या करना चाहिए, और हमें समझना कैसा चाहिए। तो ये 4 पॉइंट्स को हमें ध्यान में रख के समझना चाहिए। तो पहला क्या है कि ये मिथ नहीं है, ये फैक्ट है, ये हुआ है, दिस इज ट्रू। सेकंड है, इसकी मीनिंग को बिना ट्विस्ट किए समझना है। और तीसरा क्या है, कृष्णा जो है, ही इज नॉट ऑर्डिनरी पर्सन, ही इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, जो कि अपने ओरिजिनल फॉर्म में अर्थ पे आ रहे हैं। और कैसे समझना है? इन द स्पिरिट ऑफ डिवोशन। जस्ट लेके किताब जैसा, नोवेल जैसा पढ़ेंगे तो नोवेल जैसा ही रह जाएगा भगवद गीता, उससे आपको कुछ लर्निंग नहीं मिलेगा। फिर लगेगा क्या ही लिखा है, कुछ तो समझ में नहीं आ रहा। इससे बढ़िया तो मैं नोवेल में टाइम देता, वो थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है ना। तो टोटल 5 सब्जेक्ट मैटर डिस्कस किए गए हैं भगवद गीता में। पहला है ईश्वर, जिसको हम कहते हैं भगवान। जीवा मतलब हम। तीसरा है प्रकृति, उसको कहते हैं नेचर। काल, टाइम। कर्म मीन्स एक्टिविटी। तो ये 5 टॉपिक को एक्सप्लेन किया गया है। तो ये इतना तो हमने कल डिस्कस किया। अब आगे अभी हमें ये डिस्कस करना है कि अब समझ कौन सकता है, किसको समझा जा, आप लोग स्क्रीन देख सकते हैं? जी प्रभु। यस ओके। प्रभु जी। ओके, तो अभी समझ कौन सकता है? तो इसमें क्या बताया जा रहा है, टोटल 6 पॉइंट है। तो ये 6 पॉइंट क्या है, क्वालिफिकेशंस ऑफ डिसाइपल। ये छह क्वालिटीज होना चाहिए, तो आपको क्या है, समझ में आएगा। तो पहला पहला क्या, वन मस्ट बी इंक्विजिटिव अबाउट द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ। हमें जब हम पढ़ाई करने जाते हैं, हम ये स्कूल में कभी ये काम नहीं करते हैं, स्कूल में हम ये कभी काम नहीं करते हैं। हम लोग स्कूल जाते हैं तो पूछते हैं टीचर से कि मैम इतना हम पढ़ाई कर रहे हैं, इससे मेरा गोल क्या है? गोल क्लियर नहीं है, बोलेंगे जॉब करना, कौन सा जॉब करना है? बोलेंगे वो पढ़ोगे तो पता चलेगा। तो मतलब टीचर को भी नहीं पता आपको क्या करना है। तो वन मस्ट बी इंक्विजिटिव अबाउट, हो जाएगी। काम नहीं है मेरे। वन मस्ट अप्रोच अ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर एंड सरेंडर अनटू हिम। अभी किसी के पास भी नहीं जाना है, बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। अभी नेक्स्ट में हम समझेंगे कि किससे सुनना है। वन मस्ट इंक्वायर सबमिसिवली एंड हियर अटेंटिवली फ्रॉम द गुरु। तो ये क्या है, भगवान खुद ही बता रहे हैं
तो इससे पहले क्या बता रहे हैं, वन मस्ट अप्रोच अ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। तो एक तो जब अर्जुन ने सरेंडर किया तो वो भी क्या है, बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, डायरेक्ट कृष्णा से समझा। और क्या है दूसरा, श्रीमद् भागवतम के 11th कैंटो के 3rd चैप्टर के 21st वर्ष में आता है, तस्मात् गुरुं प्रपद्येता जिज्ञासु श्रेय उत्तमं शब्दे पर च निष्णातं ब्राह्मणी उपासमश्रयम्। तो अगर किसी को सीरियसली खुश रहना है तो बोल बताया जा रहा है कि आपको खोजना पड़ेगा स्पिरिचुअल मास्टर, और उससे उसके अंडर शेल्टर लेना होगा। शेल्टर का मतलब है इनिशिएशन लेना होगा। और इसमें यह भी बताया जा रहा है कि क्वालिफिकेशन क्या है उस गुरु का, उसका गुरु का क्वालिफिकेशन क्या है कि उसने समझा है कि कंक्लूजन क्या है स्क्रिप्चर्स का, और वो दूसरों को भी समझा पा रहा है। और 4th पॉइंट क्या है, वन मस्ट रेंडर सर्विस टू द गुरु एंड प्लीज हिम। तो ये भगवत गीता के 4th चैप्टर में भगवान बता रहे हैं, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। तो क्या बता रहे कि एक स्पिरिचुअल मास्टर के पास पहुंचो, उसके अपने आप को हम्बल सबमिसिव रखना है, उसके और सर्विस करना है, फिर आपको क्या है, फिर नॉलेज मिलेगा। जस्ट ऐसा नहीं है कि जाके बोल दो हाँ गुरुजी बताओ, कुछ तो बताओ, भगवत गीता से बताओ, वैसे काम नहीं होगा, वैसे नहीं समझ में आएगा। वो कुछ बताएंगे, आपको कुछ समझ में आएगा। 5वां पॉइंट है कि वन मस्ट हैव फेथ इन द गुरु। तो ये श्वेतश्वतर उपनिषद में आता है, उसके 6th अध्याय में, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरो तस्येते कथहित ही अर्थ प्रकर्षन्ते महात्मना। तो क्या बता रहे कि जो ग्रेट सोल्स है उसी उसमें जब हम जो ग्रेट सोल्स है उनको क्या है, भरोसा है, फेथ है भगवान पे और उनके स्पिरिचुअल मास्टर्स पे। तो और जो ज्ञान है वो ऑटोमेटिकली उनके समझ में आ जाता है। एंड वन मस्ट बी द डिवोटी ऑफ लॉर्ड। तो ये हमने पहले भी देखा अभी रिवीजन में कि अगर भगवत गीता को समझना है तो कैसे समझना है, इन द स्पिरिट ऑफ डिवोशन। तो स्पिरिट ऑफ डिवोशन का क्या मतलब है कि वन मस्ट बी अ डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। तो भगवत गीता में 4.3 में भगवान ये बता रहे हैं, स एवं मया ते आद्य योगा प्रोक्ता पुरातना भक्तो असी में सखा चेति रहस्यम ही ये तदुत्तमम। तो बता रहे हैं कि ये जो नॉलेज है, दिस वेरी एंशिएंट साइंस। तो एंशिएंट साइंस पहले तो बोल रहे हैं भगवान। एंशिएंट क्यों बोल रहे हैं, उससे पहले बताते हैं भगवान, क्योंकि उस समय बताते हैं कि मैंने पहले नॉलेज किसको दिया, सन गॉड को दिया। सन गॉड को दिया, फिर वहां से डिसाइक्लिक सक्सेशन में आया, सन गॉड ने अपने पुत्र को बताया, उसने अपने पुत्र को बताया, ऐसे करके आया। लेकिन बीच में क्या है, नॉलेज खत्म हो गया। तो क्या है, ऐसा नहीं है कि अभी 5000 साल पहले भगवत गीता लिखा और बोला गया है, दिस इज एंशिएंट। सबसे पहले ब्रह्मा को बताया गया। तो इसीलिए जब हम भगवत गीता का इंट्रोडक्शन हम पढ़ते हैं एक मिनट में पानी। अभी बीच में क्या हुआ कि बीच में परंपरा टूट गया। तो परंपरा टूट गया तो नॉलेज खत्म हो गया। तो भगवान ने बोला क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, यू आर माई डिवोटी एज वेल एज माई फ्रेंड, भक्तो सी में सखा। तो भक्त भी हो और सखा भी हो, इसीलिए तुम क्या है ये समझ सकते हो। तो भगवान ने इसीलिए उनको बताया। फ्रॉम होम टू अंडरस्टैंड भगवत गीता। तो अभी यहाँ पे क्या क्वालिफिकेशंस आ रहे हैं कि क्या क्या क्वालिफिकेशन गुरु में होने चाहिए। अभी किसी को भी क्या गुरु बना ले, हम गए मान लो कहीं सर्विस में गए या कहीं वृंदावन गए
या गोवर्धन गए या किसी ऐसे प्लेस में गए, देख रहे हैं वहां तो बड़े अच्छे अच्छे लोग को कहानियां बता रहे हैं, कुछ तो बता रहे हैं, तो क्या हम किसी को भी सरेंडर कर ले, किसी से भी हम सुन ले, किसी को भी गुरु बना ले? तो इसमें बोला जाता है कि नहीं। तो फर्स्ट क्या है कि पहली आपकी राइट है, क्योंकि आप सरेंडर कर रहे हो। सरेंडर मतलब पूरा सरेंडर, अब वो जो बोल रहे हैं वही करना है, ऐसा सरेंडर होता है। तो सरेंडर कर रहे हो तो आपके पास पूरा 100% राइट्स है कि आप उसको पूरा टेस्ट कर सकते हो। गुरु को टेस्ट करना चाहिए, गुरु को पहले कि अरे वो सही तो है, कहीं गलत जगह तो हम नहीं सरेंडर कर रहे हैं, गलत जगह तो नहीं पांव फंसा ले रहे हैं। तो पहला क्या है, ही मस्ट बी इन डिसाइक्लिक सक्सेशन, गुरु शिष्य परंपरा, कमिंग फ्रॉम गॉड हिमसेल्फ। क्योंकि भगवान भगवत गीता में बताते हैं, अभी हमने 4.3 अभी पढ़ा था, तो अभी उससे पहले क्या बताते हैं, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राज ऋषयो विदु सकलनेहा महता योगो नष्ट परंतपा। तो ये क्या है, भगवान खुद बता रहे हैं कि जो सुप्रीम साइंस है, ये जो इतना एंशियंट नॉलेज है, ये डिसाइक्लिक सक्सेशन के थ्रू मिला है। लेकिन सकलनेहा महता योगो नष्ट परंतपा, लेकिन बीच में ब्रोक टूट गया, इसलिए मैं आ रहा हूं, तो इसलिए 4.3 बोल रहे हैं। तो फर्स्ट क्या है, डिसाइक्लिक सक्सेशन। तो किसी भी से भी जोड़ो, किसी को भी गुरु बनाओ। तो गुरु बनाने तो हमें समझना चाहिए कि मेरा गुरु कौन है। मेरा गुरु गुरु है, मेरे गुरु है हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज। तो उनके उनके गुरु कौन है? उनके गुरु है एसी भक्तिवेदांत श्रीला प्रभुपाद। उनके गुरु कौन है? भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर है। तो ऐसे क्या है, बैक जाओ बैक जाओ बैक जाओगे तो आपको पता चलेगा षट गोस्वामी आएंगे, फिर वो उससे पहले कौन मिलेंगे, षट गोस्वामी के बाद पहले आपको मिलेंगे श्री चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु के ऊपर मिलेंगे ईश्वरपुरी। तो ऐसे आप बैक बैक जाओगे तो उसके ऊपर आपको मिलेंगे ब्रह्मा जी। अब ब्रह्मा जी को नॉलेज कहाँ से मिल रहा है? नारद, नारद को किससे मिल रहा है? ब्रह्मा, ब्रह्मा को किससे मिल रहा है? तो ऐसे ये पूरा सीरीज है। तो किसी से भी जुड़ो, किसी को भी गुरु बनाओ, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन होना चाहिए कि आप कौन से परंपरा से जुड़े हैं। तो टोटल 5 परंपरा है। पांचों परंपरा क्या ऑथेंटिक परंपरा है। सेकंड क्वालिफिकेशन क्या है कि गुरु जो है, इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने मन से कुछ भी बोल दे, कुछ भी कर ले। उसको बिना स्पेक्यूलेशन और कॉन्कॉक्शन के मैसेज को एज इट इज बोलना है, बिना कुछ चेंज किए। तीसरा, he must have realized the conclusion of the scriptures by deliberation। तो श्रीमद् भागवतम में आता है, तस्मात् गुरु प्रपद्येता जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शब्दे परच निष्णातम ब्राह्मणी उपासमश्रयम्। तो ये इससे पहले भी हमने डिस्कस किया कि रिवील्ड होना चाहिए, पता होना चाहिए कि स्क्रिप्चर्स क्या बोलना चाह रहे हैं, उनका उनका निचोड़ क्या है। अगर ये समझ में नहीं आया तो एक बार क्या होता है, शीला प्रभुपाद, ये 2 आदमी आते हैं शीला प्रभुपाद के पास, बहुत बहुत पीएचडी कर रखे हैं इन सब चीजों में। तो प्रभुपाद सिंपल सा क्वेश्चन पूछते हैं, तो तुमने सब पढ़ लिया है, सारे वेद पढ़ लिए, तो बताओ भगवान कौन है? तो बोलते भगवान को एक वर्ड में बताओ भगवान कौन है। तो एक वर्ड में तो बता ही नहीं सकते। तो प्रभुपाद बोलते हैं अच्छा चलो एक सेंटेंस में बताओ, फिर निचोड़ बताओ। बोलते एक सेंटेंस में कैसे भगवान को बताएं, हमें तो समझ में नहीं है। तो प्रभुपाद बुलाते हैं गुरुकुल से एक बच्चे को, इधर आओ। तो बोलते हैं यस प्रभुपाद। तो बोलते हैं कि तुम बताओ हु इज गॉड। तो एक एक में बताता है कृष्णा, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। तो बोलते हैं देखो तुम लोग इतना समय वेस्ट किए, तुम्हें ये नहीं पता चला कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। ये बच्चा देखो छोटा सा बच्चा है, बालक है, लेकिन इसको सब चीज पता है ना। तो उसको, तो ये है कि निचोड़ क्या है, निचोड़ यही है कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। तीसरा, चौथा क्या है, द टीचिंग्स ऑफ द गुरु मस्ट बी कंफॉर्मिटी विद द टीचिंग्स ऑफ द प्रीवियस गुरु। अभी ऐसा नहीं है कि जो अभी कैसे पता चलेगा जो गुरु बोल रहा है वो सही है कि गलत? तो गुरु, साधु और शास्त्र। गुरु जो बोल रहा है साधु को भी वही बोलना है। साधु मतलब प्रीवियस आचार्य। ऐसा नहीं है कि मेरे गुरु जो है शीला प्रभुपाद के अगेंस्ट बोल रहे हैं, कुछ शीला प्रभुपाद ने कुछ बोला, मेरे गुरु कुछ और बोल रहे हैं। तो साधु ने क्या बोला, प्रीवियस आचार्यों ने क्या बोला, और शास्त्र क्या बोल रहा है, ये तीनों वही एक चीज बोलेंगे।
तो हम कैसे, ये ट्रायंगल होता है गुरु साधु शास्त्र, इन ट्रायंगल में फिक्स होता है। ही मस्ट प्रैक्टिस व्हाट ही प्रीचेस, तो आचरण, जैसा खाओगे, तो अमोघ लीला प्रभु बोलते हैं इसमें, जैसा खाओगे वैसा ढकार लोगे। ऐसा नहीं है कि मैंगो जूस पिया है तो अचार का ढक्कन निकलेगा, पॉसिबल नहीं है। तो जो आपको जो रियलाइजेशन होगा आप वैसा ही लिविंग रहोगे, है ना। तो आचरण, आचरण इज वेरी इंपॉर्टेंट। ही मस्ट बी फिक्स्ड इन डिवोशनल सर्विस टू द लॉर्ड। और सातवां है सेंसेस मस्ट बी कंट्रोल्ड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम कभी उपदेशामृत पढ़ेंगे बुक को, तो उसमें ये फर्स्ट वर्स है उपदेशामृत का, वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जीवा वेगम उदरपस्त वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरा सर्वमपि मां पृथ्वीं सशिष्यात्। तो क्या बोल रहे हैं कि कौन कौन से अर्जेस को कंट्रोल करना है हमारा। वाचो वेगम, हमें बोलने का बहुत मन करता है, वाचो वेगम, अर्ज टू स्पीक। मनसा क्रोध, मनसा वेगम, मनस मतलब मन, क्रोध मतलब एक्शंस ऑफ एंगर, जीवा टंग, उदरपस्त मतलब बेली एंड जेनाइटल्स। तो ये जो है, ये लोग क्वालिफाइड है डिसाइपल बनाने के लिए। तो सेंसेस मस्ट बी कंट्रोल्ड एंड हिज विजन शुड बी इक्वल। तो भगवान भगवत गीता में क्या बता रहे हैं 5.18 में, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनी चैव स्वपके च पंडिता समदर्शिना। तो समदर्शिना मतलब इक्वल विजन। तो इक्वल विजन मतलब वो एलिफेंट को भी सेम विजन से देख रहा है, डॉग को भी सेम विजन से देख रहा है, डॉग ईटर को भी सेम विजन से देख रहा है। तो ये कैसे आता है, ये नॉलेज से आता है। तो ये है जो हमने लास्ट के 4 डिस्कस किए हैं। प्रैक्टिस व्हाट ही प्रीचेस, fixed in devotional service, senses must be controlled, and with equal vision he must see all living beings. ऐसा नहीं है कि कुत्ता देखा तो उसको हेट कर रहा है, अरे नहीं वो तो खराब है, ऐसा नहीं, गलत है। 3 स्टेप्स टू परफेक्शन। तो ये 3 स्टेप्स क्या है, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। तो अगर मान लो किसी को गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बनाना होता है, तो सबसे पहले तो जानना पड़ेगा ना किसको बना रहे हैं, पता करना है ना सामने वाला कौन है। तो जो जानने का जो विधि होती है उसको कहते हैं संबंध। तो अगर परफेक्शन में आना है तो भगवान को तो पहले जानना होगा ना कि पहले भगवान है कौन, कौन है। सेकंड, और क्या जानना है, और मेरा और उसका रिलेशनशिप क्या है। सेकंड है अभिधेय। अभिधेय क्या है, प्रोसेस ऑफ रिवाइविंग द सोल्स रिलेशनशिप विथ गॉड। तो ये है प्रोसेस। अभी गर्लफ्रेंड बनाया तो पहले तो जान लिया, अच्छा ये लड़की तो यहाँ रहती है, लड़का यहाँ रहता है, बहुत अच्छे परिवार से है, सब चीज अच्छा है। अभी क्या है, दूसरा प्रोसेस स्टार्ट हो गया। तो मूवी में है तो हम ऐसे ही देखते हैं कि अब वो क्या है, पीछे पड़ गया, ये किया वो किया। तो ये क्या प्रोसेस, इसको कहते हैं अभिधेय। तो भगवान के साथ भी सेम है। तो प्रोसेस क्या है, प्रोसेस है कि अभी तो हमारे लिए सबसे सिंपल प्रोसेस है, क्या है, टू चैंट हरे कृष्णा, दैट इज द प्रोसेस। चैंट हरे कृष्णा, चैंटिंग जो है वो अभिधेय। जितना अच्छे से करोगे उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा। और लास्ट है प्रयोजन, मतलब अब इतना मेहनत किया गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने का, अब क्या प्रयोजन आना चाहिए ना। मतलब क्या है, मिलनी तो चाहिए, मिलना तो चाहिए जिसको भी इतना प्रयास कर रहे हो। तो अटेनमेंट ऑफ लव ऑफ गॉड, ये होता है प्रयोजन। तो 3 स्टेप होते हैं, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। तो इन तीनों स्टेप को हमें समझना चाहिए। नेक्स्ट है, देर आर 2 प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। तो 2 प्रोसेस क्या है, एक तो है इंडक्टिव और दूसरा है डिडक्टिव। इंडक्टिव क्या है, उसको कहते हैं अवरोह पंथा, और डिडक्टिव है आरोह पंथा। तो डिडक्टिव का मतलब क्या होता है, अभी देखो मॉडर्न साइंस में क्या है कि
अभी जो हमारा जो साइंस है वो बहुत डिफेक्टिव है, क्योंकि क्या है, हम देख के सुन के हम इसको प्रैक्टिस करते हैं, या तो देखेंगे या तो सुनेंगे, एक साथ तो हम नहीं कर पाते, राइट। तो अभी देखते भी है तो इसमें भी प्रॉब्लम है। देखेंगे तो जैसे मिराज हो गया, तो रोड पे गाड़ी चलाते हैं तो पानी दिखता है, तो पानी होता है वहां? नहीं होता है, लेकिन हम देख तो रहे हैं उसको। तो क्या है, बहुत डिफेक्टिव है हमारे सेंसेस, तो सेंसेस के थ्रू इसको लेना ये पॉसिबल करेक्ट नहीं है। और जैसे मान लो ग्रेविटी को मेजर करना है, तो साइंस में किया जाता है ना, ग्रेविटी को मेजर करो, तो उसके लिए क्या है, लैब किया जाता है। तो ये सब क्या है, इसको कहते हैं डिडक्टिव प्रोसेस, आरोहा पंथा। दूसरा है इंडक्टिव प्रोसेस। इंडक्टिव प्रोसेस क्या होता है, परफेक्ट प्रोसेस है, ठीक है। ये चाइनीज विस्पर जैसा नहीं है कि मैंने आपके कान में कुछ बोला, आपने उसके कान में कुछ बोला, आपके उसके कान में बोला। ऐसे बोलोगे तो ये तो बोलते जाओगे तो ये तो निकल जाएगा, इसमें प्रॉब्लम है। लेकिन इसमें क्या है कि हमारे पास शास्त्रों में लिखा हुआ है चीजें एज इट इज, तो इसलिए इसके वजह से क्या है, कभी चाइनीज विस्पर नहीं बनता कि मैंने कुछ बोला आपने कुछ और बोला। अभी मान लो मैंने आपको कुछ बोला कान में और आपने उसके साथ एक पर्ची भी दे दिया, देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, आपने कुछ भी सुना हो, अभी आप मैच कर लोगे, गुरु साधु शास्त्र मैच कर लोगे। अरे ये तो ये कह रहा चाह रहा था, अच्छा अच्छा, नहीं ये तो सही है, क्योंकि कहाँ से आ रहा है नॉलेज, फ्रॉम डायरेक्ट फ्रॉम कृष्णा। तो इसीलिए क्या है, ये परफेक्ट है। अभी इसका प्रूफ देखेंगे कि इसका प्रूफ क्या है। तो अभी आदमी तो हो सकता है, आदमी मांगता है प्रूफ कि भैया प्रूफ दो हमें, क्या है प्रूफ। तो प्रूफ के लिए पहले पूछना चाहिए कि किसको प्रूफ करना है। अभी छोटा सा बच्चा आएगा मेरे पास 5 साल का, वो बोलेगा कि आपके पास प्रूफ क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सर्कल का होता है ना वो, इक्वल टू रेडियस होता है, रेडियस ऑफ सर्कल, मतलब मैथ्स का मैं बता रहा हूँ। अब ये छोटा बच्चा को प्रूफ करने जाओगे तो पॉसिबल नहीं है, और उसको उसको आप प्रूफ कर भी नहीं सकते। तो ये क्या है, पहले हमें जानना है कि प्रूफ किसको करना है। अगर आपको उसकी नॉलेज ही नहीं है तो मैं आपको कुछ भी प्रूफ करूं, आपको समझ में नहीं आएगा। तो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में जब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे, बेसिक्स नहीं जानोगे, तो प्रूफ समझ में नहीं आएगा। वो उस बच्चे की तरह हो जाएगा, वो बोल रहा है कि मेरे को कॉम्प्लेक्स मैथ्स का प्रूफ बताओ, मैं कितना भी बताऊं लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। सेकेंड, व्हाट काइंड ऑफ प्रूफ डू यू सीक, कैसा प्रूफ देखना चाह रहे हो। बोलते हैं मेरे आंखों से जो दिखे वही सही है। मैंने ऑफिस में अपने पूछा एक आदमी से, अभी तो अपने मम्मी पापा को अपनी देख पा रहे हो, तो वो जिंदा है कि मर गए, तो वो बोलता है मर गए। ऐसे आदमी को क्या प्रूफ दे सकते हो कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते। जो अपने माता पिता को मार दिया वो क्या मानेगा। तो इसीलिए हमें जानना चाहिए कि किस तरीके का प्रूफ आपको चाहिए। कुछ लोगों को आप कभी प्रूफ दे नहीं सकते। ओके। तो अभी नेक्स्ट है 3 टाइप्स ऑफ प्रमाण। एक होता है प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। ये हम नेक्स्ट सेशन से हम कवर करेंगे कि ये तीनों प्रूफ क्या है। अभी आप लोग के पास कुछ क्वेश्चंस है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके। सो अगर आपके पास कोई क्वेश्चन